आज हम लोग बात करेंगे आपके बुक के पोएम नंबर 2 जो एक पोएम है जिसका नाम है एन एपिटाफ और यह एक इलेजी है। इलेजी का मतलब होता है दुख भरी कविता, जिसको लिखा है वाल्टर डेला मेयर ने। इसको वाल्टर डेला मेयर ने लिखे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग वाल्टर डेला मेयर को। और वाल्टर डेला मेयर का जो जन्म हुआ है वो 1873 में हुआ है और मृत्यु जो है 1956 में हुआ है। वाल्टर डेला मेयर का जन्म 1873 में और मृत्यु 1956 में हुआ है। वाल्टर डेला मेयर के बारे में और आप लोग जान लीजिए कि इनका जन्म जो हुआ है केंट शहर में हुआ है। केंट शहर में हुआ है। चार्ल्टन विलेज का नाम है, चार्ल्टन विलेज का नाम है और देश का नाम इंग्लैंड है। वाल्टर डेला मेयर का जन्म। और वाल्टर डेला मेयर अपने 2 किताब के लिए बहुत फेमस है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो फेमस है उस किताब का 2 रचनाओं के लिए फेमस है। एक है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और एक इनका है पीकॉक पाई। ये दोनों इनका बहुत फेमस रचना है। और वाल्टर डेला मेयर के बारे में याद रखिएगा, वाल्टर डेला मेयर को ही ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। ऑर्डर ऑफ मेरिट से 1953 में सम्मानित किया गया था क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा। वाल्टर डेला मेयर को ही ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था 1953 में क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पोएम क्या क्या कह रहा है। यह पोएम जो है वो अपनी वाइफ के लिए लिखे हैं और उनकी वाइफ जो है मर गई है, तो उसका जो टॉम्ब है, टॉम्ब का मतलब होता है कब्र। आप लोग कभी अगर क्रिश्चियन का देखे होंगे चर्चयार्ड ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान जो रहता है जहाँ लाश दफनाया जाता है, तो वहाँ पर इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। तो जो कब्र बना हुआ है जिसमें इन्हें दफनाया गया, तो उसके ऊपर देखे होंगे इस प्रकार से एक पत्थर लगा हुआ रहता है। तो ये जो इनका टोटल लाइन लिखा हुआ है, ये जो इनका टोटल लाइन लिखा हुआ है, इस टोटल लाइन को इस कब्र पे उकेरा गया है, इस कब्र पे लिखा गया है। तो आप लोग यानी एक तरह से कह सकते हैं कि उनके स्मृति यानी यादगार लम्हों में शामिल किया गया है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कि यहाँ लेटी हुई है ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। देखिए प्राय मोस्ट के पहले दा लगता है, लेकिन ए मोस्ट का मतलब होता है बहुत अधिक, कि यहाँ एक बहुत अधिक सुंदर महिला लेटी हुई है। अब कब्र में आदमी है तो लेटा हुए रहेगा। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। अब देखिए लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट का मतलब होता है कि जीवन में किसी भी प्रकार का कमिटमेंट नहीं है, जीवन में किसी भी प्रकार का कमिटमेंट नहीं, यानी जीवन में किसी प्रकार का लक्ष्य नहीं है और वो इधर उधर भटकते रहती है, उनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। तो उन्हीं के लिए कहा जा रहा है लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, यानी वो अपना बिना उद्देश्य के इधर उधर भटकते रहती है। फिर कह रहे आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कि मैं सोचता हूँ वह सबसे सुंदर महिला है। देखिए फिर यहाँ मोस्ट के पहले दा लगाया, तो ये कह रहे हैं कि मैं सोचता हूँ कि वह सबसे सुंदर महिला थी क्योंकि मर गई है। दैट इवर वाज इन द बेस्ट कंट्री, पूरा बेस्ट कंट्री में, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि किस कंट्री के बारे में बोल रहे हैं, तो बेस्ट कंट्री में, तो बेस्ट कंट्री की सबसे सुंदर महिला है। कौन है?
तो वाल्टर डेलामेयर की वाइफ है। आगे देखिए कह रहे हैं बट ब्यूटी बैनिसेस ब्यूटी पासेस, परंतु सुंदरता जो है बैनिश हो गया, ख़त्म हो गया, ब्यूटी पासेस गुजर गया है, अब सुंदरता नहीं है। इस लाइन के जरिए कहना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जीवन में कितना भी दिन तक चाहेगा अपना ब्यूटी को बरकरार रखना, तो वो बरकरार नहीं रख सकता है, क्योंकि जब वो एज के साथ बुढ़ापा आएगा तो उसका ब्यूटी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। However rare it be and when I crumble who will remember। देखिए कह रहे हैं कि कितना दुर्लभ बात है, कितना रेयर बात है कि जब मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, यानी मेरे मरने के बाद इसको कौन याद करेगा। यानी जीवन में कभी भी कोई अच्छा काम नहीं किया है, क्योंकि इसके पास कोई उद्देश्य नहीं रहता था, हमेशा ब्यूटी के ऊपर जाती थी। इसलिए आदमी जब मर जाता है तो उसका नेम बचता है और फेम बचता है। तो नेम और फेम कब बचेगा, जब आप लोग जीवन में अच्छा काम करेंगे। लेकिन इनकी पत्नी तो कोई अच्छा काम की नहीं, तो कुछ बचा हुआ नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री, इस बेस्ट कंट्री की महिला को मेरे मरने के बाद कोई भी याद करने वाला नहीं बचेगा। क्योंकि दुख के घड़ी में आदमी ज़्यादा लाइन बोल नहीं पाता है, तो ये इतना ही बोल पाए हैं। तो ये था एन एपिटाफ, जो एक इलेजी है जिसको वाल्टर डेलामेयर ने लिखा है। अगला वीडियो में अगले कविता के बारे में बताया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। ये प्रयास किया जा रहा है कि जिसका जिसका पोएम छूटा हुआ है तो अपना यहाँ से भी भरपाई कर सकते हैं। अगले वीडियो में इसके बारे में पहले ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, फिर 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आंसर है उसको कराया जाएगा। धन्यवाद।